बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी यानू खुशमदीद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चंडी व्लॉग। दोस्तों कुछ दोस्त आप पूछ रहे थे कि भाईजान हमें आप बता दें जो सर्दी की खुराक हम दे रहे हैं वो पट्ठे हैं या कुछ बुलाई वाले तितर हैं, कुछ चक्री वाले हैं या कुछ हमने आम शौक के लिए घरों में रखे हुए हैं। तो इनकी खुराकें जो आप बताते हैं क्या वो सबको एक जैसी खुराक दी जाती है या पट्ठों के लिए अलहदा होती है, चक्री वाले के लिए अलहदा होती है, या जो हमने घर के शौक के लिए रखा हुआ है उसके लिए अलहदा होती है। तो आज की वीडियो इस मौजू पे है। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त खास होने वाली है। तमाम लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम जो खुराक दे रहे हैं वो किस हिसाब से दे रहे हैं और कौन से परिंदे को कितनी खुराक देनी चाहिए कि उस परिंदे के लिए वो खुराक मौजू भी है या नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो आप देख लें जो 4 महीने या 5 महीने के पट्ठे हैं वो तो जब यानी कि गर्मियों में सीज़न बुलाई का स्टार्ट होता है तो वो एंड सीज़न में जाके बुलाई करेंगे। तो आप कोशिश करें कि उनको ना अभी से इतनी ज़्यादा हार्ड खुराकें और सख्त गर्म खुराकें ना दें, क्योंकि वो अभी से हल्क मारना, कल्टबाजी, नोकबाजी करना, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो शुरू कर देंगे। तो आप उनको हल्की हल्की लाइट खुराक दें ताकि जब आप, क्योंकि उनका जब टाइम पीरियड वो होता है ना, एक कुदरती बेसिकली तरीका होता है, उस तब जाके परिंदा जो है मस्ती बुलाई करता है। वैसे आप ऐसा तो नहीं छोटे बच्चे को खुराकें खिला दें तो वो तो बुलाई नहीं करेगा ना भाई, एक होता है वक्त होता है हर चीज़ का। तो उसके बाद जो आपके अगर चक्री वाले तितर हैं तो उसको ज़ाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा हैवी खुराक दी जाती है, क्योंकि उसका मुकाबला होता है एक दो तितरों से नहीं होता, सैकड़ों की तादाद में तितर होते हैं तो उनका बहुत ज़बरदस्त और ज़ोरदार मुकाबला होता है। तो उसको आप हैवी खुराक दे सकते हैं और अच्छी क्वांटिटी अच्छी मिकदार में दे सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा तितर होता है, उसमें हाजमे की सलाहियत होती है और उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत भी होती है, क्योंकि वो पहले से ही चक्रियाँ पे लगा होता है। वो जो जितनी खुराक उसने पहले खाई है लगाई भी है, यानी कि उसमें पहले जो ताकत तवानाई थी उसने बुलाई में सर्फ कर दी, ख़त्म कर दी। अब उसको ताकत तवानाई की ज़रूरत है ताकि जो आने वाला साल होगा वो उसके लिए अपने आप को तैयार करेगा, तितर चक्री वाला बंदा तैयार करेगा ताकि मेरा परिंदा जो है अच्छी खुराक दे। बाकी जो मेरी तरह के शौकीन हैं जो घरों में तितर रखते हैं शौक अपने के लिए, तो वो जो खुराक है वो भी कोई थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, वो भी एहतियात रखें। इतनी नहीं कि ज़्यादा हार्ड खुराक दें आप अपने तितर को ज़्यादा दें। भाई हमारे तितर जो होते हैं ना, जो घरों में रखने वाले या जो दुकान वगैरह पे या अपने शौक के लिए होते हैं, उनको आप खुराक दें। गरम गरम खुराकें लोग दे रहे हैं आजकल, बादाम है, दूध वाला बाजरा है, अंडे वाला बाजरा है, इस तरह की, लेकिन लिमिट में दें, ठीक है, जितनी परिंदा बर्दाश्त कर सके, जितनी उसमें बर्दाश्त हो। हम चक्री वाले के मुकाबले में उसको इतनी खुराकें नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ या तो 1 साल का पट्ठा है या फिर 1.5 से 2 साल का पट्ठा होता है जो घर के शौकीन होते हैं। हाँ, अगर उनके पास बड़ा तितर है तो वो दे सकते हैं, लेकिन परिंदे की उम्र जो है वो लाजमी देखी जाती है, उसकी कैपेसिटी भी लाजमी देखी जाती है, ठीक है। बाकी आप जो खुराक दे रहे हैं दें, लेकिन उसके साथ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो सलाद है, सब्ज़ी है, फल है, ये आपने लाजमी देना है, ठीक है ना। ये मैं आपको एक टॉपिक से हट के बता रहा हूँ, लेकिन ये लाजमी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ख़ास तौर पे पट्ठे और जो घरेलू शौकीन होते हैं, चक्री वाले तो माशाल्लाह वो बड़े ही शौकीन होते हैं, उनको तो इन चीज़ों का पहले से ही पता होता है, वो हर चीज़ करते हैं, वो उनसे हम सीखते हैं, ठीक है। बाकी आप इंशाल्लाह जो भी खुराक दें उसके साथ साथ दाल वगैरह लाजमी दें और कोशिश करें मूंग दें, साबित मूंग दें, उसको ना भिगो के ये जो जब देखें कोई नरम हो गया हल्का सा खुश्क कर लें ताकि उसमें पानी नमी वगैरह ना हो, वो दें। जो छोटे पट्ठे होते हैं या घरेलू शौकीन होते हैं उनके लिए लाजमी चीज़ है, एक दफ़ा दिन में वो वाली खुराक लाजमी दें, ठीक है। तो इस तरह की ना मालूमाती वीडियो लेके मैं आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो आपका हक बनता है कि यार आप हमारी सपोर्ट कर दिया करें ताकि इस तरह की जो भी नई मालूमाती वीडियो आएगी आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहेगी। दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।